नमस्कार साथियों, आज है 21 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अनइनविएबल। देखिए लास्ट में बी एल ई आ रहा है। वर्ड क्या है? अनइनविएबल, जिसके लास्ट में बी एल ई आ रहा है। तो बी एल ई यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए ये वर्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। देखिए जो भी जितने वर्ड हैं, आप तो जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो जो भी वर्ड है जाहिर सी बात है वो उसी 8 के बीच में लाइज करेगा, कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे ये बी एल ई क्या हो गया? एडजेक्टिव सफिक्स हो गया, इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वर्ड अनवेरिएबल हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, या अनप्लीजेंट हो यानी कि दुखद हो। तो अवांछनीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या? यानी कि जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो, अवांछनीय बोल सकते हैं इसको। अनविएबल मतलब, ठीक है, अनइनविएबल मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्बैरेसिंग। क्या हो जाएगा? एम्बैरेसिंग, ऑकवर्ड, स्टिकी या फिर अनडिजराइबल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि अनैच्छिक जो मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध हो, जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन, जो सिचुएशन क्या होता है, कुछ आप ये वर्ड सुने ही होंगे, ऑकवर्ड फील करना, ऑकवर्ड सिचुएशन। यानी कि जो सिचुएशन जो आप पसंद नहीं करते हैं और वैसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अन इनवाइएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग अवांछनीय हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बैरेसिंग, ऑकवर्ड, स्टिकी या फिर अनडिजराइबल हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। डिस्पैरेट भी क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड और कैन नॉट वर्क टुगेदर। यानी दो चीज़ जो क्या है, दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग है, जो एक साथ मतलब जिसका कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको डिस्पैरेट बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है पृथक। क्या होता है? पृथक। पृथक मतलब ही क्या होता है? अलग होता है हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्स, डिफरेंट, डिसिमिलेट या फिर डाइवर्जेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे दो लोग को पिक्चर दिखाया गया, तो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है कि लेडर यानी कि सीढ़ी पे ऊपर चढ़ पा रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, वो सोच रहा है। यानी कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कि तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर जाना है छत पे कोई काम करने, और एक बंदा जल्दी से ही चढ़ गया और दूसरा अभी सोच ही रहा है, यानी कि उसका इच्छा नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। यानी कि दोनों में क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पिक्चर के थ्रू आई होप ये वर्ड रिलेट करके आप याद कर लिए होंगे। तो डिस्पैरेट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है पृथक। और सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्स, डिफरेंट, डिसिमिलेट या फिर डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? इमिनेटिंग। इमिनेटिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है। इमिनेटिंग क्या है? एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या फिर दिखाना। तो उसको क्या बोलेंगे? इमिनेटिंग बोलेंगे इंग्लिश में, जिसका मीनिंग होता है उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न। हिंदी मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न। प्रोड्यूस मतलब तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ को क्या करना? प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पन्न करना, उसको बनाना। तो इमिनेटिंग मतलब उत्पन्न हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इमरजेंट, ओरिजिनेट, डिराइव या फिर इमिट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसमें आप डिराइव या फिर ओरिजिनेट वर्ड बहुत बार सुने होंगे। इमिट, जैसे इमिट मतलब क्या होता है कि लाइट, इमिशन ऑफ लाइट सुने होंगे। ठीक है, जो सनलाइट कहाँ से आता है? सूरज से आता है, तो वहाँ से लाइट क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड इमिनेटिंग हो गया, जिसका मीनिंग होता है उत्पन्न। और यहाँ पे इमिनेटिंग क्या है? एक वर्ब है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इमरजेंट, ओरिजिनेट, डिराइव या फिर इमिट हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? इनवेरिएबली। देखिए लास्ट में एल वाई आ रहा है। अगर वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई दिख जाए तो आपको क्या करना है कि उसको एडवर्ब मान लेना है। क्या मानना है? एडवर्ब मानना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का आपको समझ में आ गया कि मतलब कैसे पहचानना है। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब सफिक्स हैं, तो अभी जो जो देख आ रहा है वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो इनवेरिएबली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है ऑलवेज, यानी कि जो वेरिएबल नहीं हो, जिसमें अंतर नहीं हो, यानी कि वो हमेशा कुछ मतलब ऑलवेज यानी कि सर्वदा, हमेशा। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली या फिर रेगुलरली, यानी कि जो एकदम रेगुलरली जो काम हो रहा हो। ठीक है, उसको इनवेरिएबली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनवेरिएबली, यानी कि वो ऑलवेज, सर्वदा, यानी कि सर्वदा मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। ठीक है,
तो वर्ड इनवेरिएबली हो गया, जो एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि लास्ट में एल वाई आपको दिख गया, तो एल वाई एक एडवर्ब सफिक्स है। और बाकी बात सिनोनिम्स देखें तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार कोई काम हो रहा हो, रेगुलरली यानी नियमित रूप से हो रहा है, कंसिस्टेंटली। तो ये सबका मीनिंग क्या हो गया कि सर्वदा हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है? सब्सटेंटिव, टेंटिव, ठीक है। सब्सटेंटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डीलिंग विथ रियल इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर, यानी कि कोई मैटर जो रियल हो, यानी कि वास्तविक में हो और महत्वपूर्ण हो और थोड़ा गंभीर हो, तो उसके साथ डील करना, यानी कि उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। तो विशेष से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसेंशियल, मीटी, मटेरियल या फिर सिग्निफिकेंट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, मतलब कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो। इसेंशियल मतलब क्या होता है? आवश्यक, ठीक है। तो जो आवश्यक है यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ ही हमें आवश्यकता पड़ती है लाइफ में। तो विशेष से मतलब ही वही होता है इसेंशियल। तो उसके साथ डील करना आप बोल सकते हैं सब्सटेंटेटिव मतलब। तो देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है? नलीफाई। क्या करना? नलीफाई करना। ये एक वर्ब है, नलीफाई यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग सच एन एग्रीमेंट और ऑर्डर लॉज इट्स लीगल फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना? रद्द कर देना। नलीफाई मतलब सीधा बोल सकते हैं क्या कर देना? रद्द कर देना, ठीक है। यानी कि उसको नलीफाई कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एन्यूल, इनवैलिडेट, वॉइड या फिर कैंसिल। कैंसिल मतलब भी जानते हैं कि रद्द कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, तो समझ लीजिए कि किसी चीज़ को क्या किया गया? बैन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो नलीफाई वर्ब हो गया जिसको का मीनिंग होता है रद्द करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एन्यूल, इनवैलिडेट, वॉइड या फिर कैंसिल हो जाएगा। आई होप सिक्स्थ वर्ड समझ गए होंगे। देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है? ओनस। ओनस की बात करें तो ये एक नाउन है। ओनस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए आपको अगर जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी कि आपको जिम्मेदारी दे दिया जाए, तो उसको ओनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनस, यानी कि दायित्व, जिम्मेदारी, ठीक है। तो ओनस मतलब क्या हो गया? दायित्व या जिम्मेदारी। जैसे मान लीजिए कि ऑन अस को ऑन अस पे याद कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? ऑन अस यानी कि हमारे ऊपर। अस मतलब क्या होता है? हमारे, और ऑन मतलब ऊपर, यानी कि ऑन अस, यानी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसके ऊपर है? तो हमारे ऊपर। हमारे ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह ऑन अस से रिलेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम्बरेंस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड आपको क्या है? वर्ड यहाँ पे आपका ओनस हो गया जिसका मीनिंग दायित्व होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्डन मतलब क्या होता है? बोझ, यानी कि किसी चीज़ का बोझ आपके ऊपर दे दिया गया, लोड दे दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दिया गया। इनकम्बरेंस, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सेवेंथ वर्ड आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक चीज़ आपको क्या करना है कि एक पहले टेलीग्राम, ठीक है, पहला टेलीग्राम, दूसरा आपको इंस्टाग्राम और तीसरा फेसबुक। यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे रेगुलर क्विज वगैरह होता रहता है, जो जिससे आपका क्या होगा? रिवीजन होता रहेगा सारा चीज़। तो इन सबको आप हम लर्न टी लाइफ नॉर्मली सर्च करेंगे तो तीनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तीनों पे फॉलो कर लीजिएगा। अब देखते हैं एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड क्या है? कैनॉन्स। कैनॉन्स की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। कैनॉन्स क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए जनरली एक्सेप्टेड रूल, स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल बाय विच समथिंग इज जज, मतलब एक ऐसा रूल जो सब कोई एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है या प्रिंसिपल, यानी क्या होता है? या प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, जिसके द्वारा किसी चीज़ को जज किया जाता है, ठीक है। ऐसा सिद्धांत जिसके द्वारा किसी चीज़ को जज किया जाता है, मतलब उस पर न्याय किया जाता है कि वो सही है या गलत। तो कानून आप ऐसे ही सुने होंगे, तो ये कैनून, कैनून यानी कि कानून, इस तरह आप इसको कानून से कैनून को याद रख सकते हैं, ठीक है। और कैनून मतलब एक और भी चीज़ होता है। आप तोप का नाम सुने होंगे, ठीक है। जो तोप पहले मतलब अभी भी है, आर्मी वगैरह का जो तोप होता है, तो जो टैंक होता है तो उसको तोप बोलते हैं, ठीक है। तो कैनॉन्स भी उसको बोलते हैं, जो पुराने ज़माने का था। तो सिद्धांत, सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिजिबल हो जाएगा, वर्केबल हो जाएगा, प्रैक्टिकल केबल हो जाएगा या फिर पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में कैनॉन्स दिखाया गया, तोप का फिगर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। ये क्या है? तोप है। तो कैनॉन देखिए CANNON मतलब तोप होता है, और कैनॉन मतलब ये सिद्धांत, प्रिंसिपल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या कोई रूल। तो आई होप एट्थ वर्ड समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पिंगर्स, इम्पिंग्स। इम्पिंग्स एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू हैव ए क्लियर एंड डिफिनिट इफेक्ट ऑन समथिंग, समबडी, स्पेशली ए बैड वन, यानी कि किसी के ऊपर डिफिनिट इफेक्ट हो, यानी कि प्रभाव हो, क्लियर हो, यानी कि मतलब साफ तरीके से, और वो स्पेशली कैसा हो? बैड इफेक्ट। कैसा इफेक्ट हो? बैड इफेक्ट, यानी कि बुरा प्रभाव।
तो छेड़छाड़ बोल सकते हैं, यानी किसी के लाइफ में कोई किसी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लाइफ में क्या हो रहा है, छेड़छाड़ चल रहा है। तो इम्पिक्स मतलब छेड़छाड़ हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इनफ्रिंज, स्ट्राइक्स, अफेक्ट या फिर इन क्रॉच, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या है, इम्पिंज। इम्पिंज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है छेड़छाड़। क्या होता है मीनिंग, छेड़छाड़। और सिनोनिम्स की बात करें तो इनफ्रिंज, स्ट्राइक्स, अफेक्ट या फिर इनक्रॉच। तो 9th वर्ड क्लियर हो गया होगा। देखिए सारे वर्ड का नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, ये पहले बताइए तो कमेंट सेक्शन में नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो दूसरा काम आपको बताया गया है कि क्या करना है, कि शाम में एक बार सोने से पहले यानी कि रात में वीडियो को 2x पे देख लेना है, ताकि सारे वर्ड सोने से पहले एक बार देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एधरेंट। एधरेंट की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु सपोर्ट ए पार्टिकुलर सेट ऑफ आइडिया, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी खास आइडिया, किसी खास विचार का को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो उसको एधरेंट बोलेंगे। यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, अनुयायी। यानी कि जो नहीं होता है सब फॉलोअर, चेला, चमचा जानते ही हैं नेता लोगों का, तो वो जो मतलब वो जो बोल देगा ना नेता, उसका वो क्या करेगा, उस चमचा उसको फॉलो करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो उसी को एधरेंट बोलते हैं। यानी कि जो देखिए एधेसिव कोहेसिव आप फिजिक्स में फोर्स पढ़े होंगे, तो एधेसिव मतलब क्या होता है कि जो दूसरा चीज़ होता है, दो अलग अलग प्रॉपर्टी के चीज़ एक दूसरे से जब चिपक जाते हैं तो उसको एधेसिव बोलते हैं। तो एधरेंट मतलब वही जो चपकू होते हैं, चिपके हुए होते हैं नेता के पीछे पीछे, उसको ही बोल सकते हैं। कि अनुयायी बोल सकते हैं, सपोर्टर बोल सकते हैं, डिवोटी बोल सकते हैं, फॉलोअर बोल सकते हैं, या फिर डिसिपल्स बोल सकते हैं। तो मतलब ये पॉजिटिव सेंस में भी वर्ड ले सकते हैं। यानी कि जो चेला होता है, ठीक है, डिसिपल मतलब जो चेला हो गया, यानी कि जो शिष्य हो गया, फॉलोअर मतलब वही जो फॉलो आपको कर रहा है, या फिर सपोर्टर, तो ये सब मतलब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एधरेंट, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है कि अनुयायी, जो यानी कि जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपका मतलब बातों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप एधरेंट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो सेशन आज का यहीं पे समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।